नमस्कार, आप सभी का मेरे YouTube चैनल पर स्वागत है। गीता के दूसरे अध्याय से आज मैं आपको अभिमान के बारे में बताने वाला हूँ, अहंकार के बारे में बताने वाला हूँ। अहंकार क्या है? देखो, बहुत से लोगों को इस अहंकार के बारे में नहीं पता है कि आखिर हमारे अंदर अहंकार है या नहीं है। तो कैसा पता करें कि हमारे अंदर अहंकार है या नहीं? गीता में से वो प्रश्न है कि निरंकार, निर्मम और निस्पृह तीनों पद का अलग अलग क्या भाव है। तो अहंकार के बारे में हम पहले जानेंगे। तो अहंकार, उत्तर सुनिए। मन, बुद्धि और इंद्रियों सहित शरीर में जो साधारण अज्ञानी मनुष्यों का आत्माभिमान रहता है, जिसके कारण वे शरीर ही अपना स्वरूप मानते हैं। ये शरीर को ही अपना स्वरूप मानते हैं। हम अपने को ही शरीर से भिन्न नहीं समझते कि मैं शरीर से अलग नहीं हूँ, मैं एक हूँ। तो अपने शरीर को ही सब कुछ मान बैठे हैं। शरीर के सुख दुख से ही सुखी और दुखी होते रहते हैं। वो शरीर से ही सुखी होते हैं और शरीर से ही दुख होते हैं। तो ये जो दुख और सुख होता है वो इसी शरीर से ही होता है। उससे देह अभिमान का नाम अहंकार है। उससे सर्वथा रहित हो जाना निरंकार है, अर्थात अहंकार रहित हो जाना। मन, बुद्धि और इंद्रियों सहित शरीर में उसके साथ जो संबंध होने वाले हैं, जैसे कि स्त्री, पुत्र, भाई, बंधु बांधव और ग्रह, यानी कि मकान, धन, संपत्ति, ऐश्वर्य, अपनी सुंदरता आदि पदार्थों में अपने द्वारा किए गए जाने वाले कर्मों में और उन कर्मों के फल रूप, जो भी हम कर्म करते हैं उसमें जो हमारा जो फल है, समस्त भोगों में साधारण मनुष्य का ममत्व रहता है। ममता का जो तत्व है वो रहता है, अर्थात इन सब में वो अपना समझते हैं कि ये वस्तु मेरी है, ये मेरी है। इसी का जो भाव जो है उसे ममता कहते हैं। और इससे सर्वथा रहित हो जाना ही निर्मम, अर्थात ममता रहित हो जाना है। किसी अनुकूल वस्तु का अभाव होने पर मन में जो ऐसा भाव होता है कि अमुक वस्तु की आवश्यकता है, उसके बिना काम नहीं चलेगा, इस अपेक्षा का नाम स्पृहा है। और इस अपेक्षा से सर्वथा रहित हो जाना ही निस्पृहा, अर्थात स्पृहा रहित होना है। स्पृहा कामना का सूक्ष्म जो स्वरूप है, उस कारण समस्त कामनाओं के त्याग से इसके त्याग को अलग बतला गया है। इस प्रकार अहंकार, ममता, स्पृहा से रहित होकर अपने वर्ण, आश्रम, प्रकृति और परिस्थिति के अनुसार केवल लोक संग्रह के लिए इंद्रियों के विषयों में विचरना, अर्थात देखना, सुनना, खाना, पीना, सोना, जागना आदि समस्त शास्त्रविहित चेष्टा करना, समस्त कामनाओं का त्याग करके अहंकार, ममता और स्पृहा से रहित होकर विचरण करना है। इस प्रकार से आपको हमने बता दिया कि अहंकार क्या है। हमारे अंदर मान सम्मान है, ये भी अहंकार है। हमारे अंदर राग द्वेष है, हमारे अंदर सांसारिक जो सुख की कामनाएं, इच्छाएं भरी पड़ी हैं, ये सब अहंकार है। अहंकार वो नहीं है कि तुम किसी की सुन नहीं रहे हो। अहंकार तो इस देह अभिमान का है, इस शरीर का है कि तुमने इस शरीर को ही सब कुछ मान रखा है। अहंकार ये है, क्योंकि तुम्हारा जो स्वरूप है वो तुम्हारा स्वरूप ये शरीर नहीं है। तुम्हारा स्वरूप तो आत्म स्वरूप है, जिसमें किसी भी प्रकार का विकार नहीं है। और शरीर में विकार है, विषय है, इसमें तो विकार होते रहते हैं, लेकिन हमारा ये स्वरूप नहीं है। इसीलिए इसे अहंकार बतला गया है। अगर ये अहंकार देह अभिमान रहता है तो हमारा जन्म और मरण रहता है। हमारा जन्म भी होगा, फिर मरण होगा। इसी प्रकार हमें देह अभिमान को कैसे दूर करना है, हमें ये देह अभिमान का अभ्यास कैसे हुए, यानी कि इसका जो देह अभिमान है
शरीर का, ये कैसे हमसे छूटे। इसके छूटने से ही तुम मुक्त हो, तुम्हारी मुक्ति है, बंधन से छूट जाना है। हमें तो उस आत्म स्वरूप में रहना है। आत्म स्वरूप में रहते हुए हमारे अंदर किसी भी प्रकार का विकार नहीं हो सकता। तो मैं आपसे आशा करता हूँ कि आप लोग हमारी ये वीडियो अच्छी लगी होगी। कमेंट बॉक्स में जय श्री कृष्ण, जय श्री राम लिखें।